नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गणपति बप्पा मोरया और जीएनटी के बप्पा के साथ आज आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, जिसमें आज बातें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन शुरुआत हम करेंगे एक मंत्र के साथ। मुदा करत मोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासिलोकरञ्चकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नता शुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम। क्या बात है। जैसा कि मोदक का ये विशेष मंत्र है और बिल्कुल मोदक चढ़ाने का अपना एक विशेष फल है। तो यहाँ मोदक की बात हो रही है, बप्पा से आशीर्वाद लेना है, तो हमें क्या कुछ करना है ये भी हम आपको बताएंगे। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर नितिशा जुड़ चुकी हैं और मेरे साथ ही साथ जुड़ेंगी नंदिता जी भी। लेकिन आज का ये शो खास तौर पर फोकस, अब मोदक की चर्चा हुई है तो मोदक पर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि के दाता से हम क्या कुछ पा सकते हैं। बप्पा को हम घर ला रहे हैं तो किस तरीके से आराधना उपासना की जा सकती है। बप्पा किसके कारक है? बप्पा बुध के कारक हैं। बुध अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी राशि के हिसाब से कैसे इस बार बप्पा को आप प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। ये तमाम ऐसे पहलू होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए, बप्पा का कहाँ किस ग्रह से सबसे ज्यादा संबंध है और कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है? देखिए, कहा जाता है बुद्धि और कौशल के मामले में गणेश जी जैसा कोई नहीं। जब कहा गया कि सबसे पहले सबसे जल्दी कौन इस ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाएगा, तो इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा, और कार्तिकेय अपने वाहन लेके निकल गए, लेकिन गणेश जी ने सूझबूझ का परिचय दिया और अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा के विजयी हो गए। तो ये कौशल बुद्धि बुद्ध से आती है, और बुद्ध ही इकलौते ग्रह हैं। कल हम जब बैठे भी थे ये बात कर रहे थे, इस बार की गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ी, अपने आप में बहुत शुभ है। जिन लोगों को हकलाने की प्रॉब्लम, जिन लोगों की स्पीच की प्रॉब्लम, जो लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं है, क्योंकि आज की इस दुनिया में एक्सट्रोवर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, जिनका कम्युनिकेशन वीक है किसी भी माध्यम में हो, चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जो लोग अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं, जिन लोगों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन बता नहीं पाते हैं, इन सब के बुद्ध कमज़ोर होते हैं। और गणेश जी की पूजा से कहीं ना कहीं लाभ होता है। बुद्ध प्लानट ऑफ कहीं ना कहीं वेल्थ भी है, फाइनेंस के भी प्लानट है, बैंकिंग के भी प्लानट है, मैथ्स के भी कारक हैं। जो मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों से परेशानी से मैथ समझ नहीं आती, गणेश चतुर्थी जो कल शुरू हुई थी, अगले 3 दिन तक लगातार ओम गण गणपतये नमः 108 बार पूजन कराइए, विधारा की जड़ बच्चे को पहना दीजिए और दूर्वा जरूर चढ़ाइए, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। सारा जो गणेश जी का प्रताप है वो बुध ग्रह को आशीर्वाद प्राप्त है। और ग्रहों में राजकुमार कहे गए हैं, भगवानों में भी राजकुमार कहे गए हैं, क्योंकि शिव पार्वती के पुत्र हैं। तो निश्चित तौर पर बुध ग्रह को कहीं ना कहीं फलदायी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो गणपति उत्सव पर हम बुद्ध के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार सीधा चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है हमारी एक और नंदिता जी। आपके पास आते हुए, इस वक्त बुध की प्लैनेटरी पोजीशन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कहाँ पर बुध है और सबसे अच्छा योग कहाँ पर बनता है? देखिए, बुध इस समय अपनी बहुत पावरफुल पोजीशन में है वैसे अगर देखा जाए तो। और आपके इससे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को बहुत सारी गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। नंदिता जी, बुध आपको मैं भगवान एक और संदेश यहाँ से दे दूं, हमारे यहाँ जीएनटी पर गणपति पधारे हैं, आप आई नहीं है, आप जूम पे हैं। मैं चाहूंगी कि आप कल जरूर आइएगा यहाँ पे। हाँ, कोशिश करूंगी। थोड़ा सा पहले से फिक्स प्रोग्राम्स हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई ट्राई, कल मैं आने की कोशिश करूंगी डेफिनेटली। पर जो आपने प्रश्न पूछा था, बुध का जो स्थान है इस समय बहुत ही पावरफुल है। इस समय बुधादित्य योग बना हुआ है और सिंह राशि में बुध विराजमान है। और जैसा कि प्रतीक जी बता रहे थे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं इस समय गणेश उत्सव में, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको दिक्कत है, आप अपनी प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पा रहे, टीम वर्क्स होते हैं, आजकल सारा नेटवर्किंग का ज़माना है और उसमें आप अच्छे से नहीं अपने को परफॉर्म कर पा रहे हैं और पीछे कहीं छूट जा रहे हैं, तो ये समय सबसे अनुकूल समय है जिस समय आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय होता है दुर्वा घास का, क्योंकि गणपति को जो दुर्वा घास दी गई थी ना, तो उनकी जो जलन थी पेट की वो शांत हुई थी। तो एक बार ऐसा एक माइथोलॉजी चलती है कि जिसमें कहा जाता है कि गणपति क्योंकि खाने के बहुत शौकीन थे, उन्होंने बहुत कुछ खा लिया, उसके बाद उनके पेट में जलन होनी शुरू हुई। अब वो अग्नि उनकी जो थी वो शांत नहीं हो पा रही थी, तो जब अग्नि शांत नहीं हुई तो फिर उनको माता पार्वती ने उनको आग्रह करा कि आप इसको खाइए और इससे आपको शांति मिलेगी।
तो आप देखेंगे कि ना कि जनरली इवन एनिमल्स भी अगर जिनका पेट खराब होता है ना, आप पेट्स वगैरह को भी नोटिस करेंगे तो जो दुर्वा घास होती है ना उसको जाके वो खाना शुरू करते हैं। इट्स एन इंडिकेशन कि उसमें इतनी हर्बल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अपने आप ही उनके पेट को शांत कर देती हैं। तो उसी तरह से गणपति ने जब वो खाया तो उनका पेट जो अग्नि थी वो शांत हुई चटाकनी, और वो बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में आए। इसीलिए उनको दुर्वा घास भी चढ़ाई जाती है। तो ये दुर्वा घास के उपाय जो होते हैं, और बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है दुर्वा घास, तो उसके उपाय बहुत अच्छे होते हैं कि दुर्वा घास लेकर के आप 21 दुर्वा घास रोज गणपति को चढ़ाइए, और उस दुर्वा घास से जल से लेकर के पूरे घर पे छिड़किए उसे। तो आप देखेंगे जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर पे हैं वो भी जी। हट जाएंगी, बुद्ध आपका प्रबल होना शुरू हो जाएगा, वाक शक्ति आपकी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। और जितना आप गणपति का वैसे तो मूलाधार चक्र होता है जिसमें को वो कंट्रोल करते हैं, तो मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र होता है उसको आप उच्चारण करें, और वो बीज बिल्कुल। मंत्र होता है लम। ये साउंड नीचे से लेके ऊपर तक आपने लेकर जानी है, और गणपति को लाल वस्त्र में आपने इमेजिन करना है आपके मूलाधार चक्र में। आप देखेंगे जो भी आपकी समस्याएं हैं जीवन की वो सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी जीवन में, सुख शांति सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। तो दूर्वा घास का क्या महत्व है नंदिता जी से हमने जाना। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहली 3 राशियों की। नितिशा जी आप ही से शुरुआत करूंगी। पहली 3 राशियों को अगर अपनी कुंडली में बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहले तो इनके लिए बुध रहता कैसे है अमूमन ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ इनको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस उत्सव किस तरीके से बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। जी थैंक यू नवजोत जी, और सभी को राधे राधे। जय माँ पीताम्बरा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के मालिक होते हैं। पराक्रम और हिम्मत, और छठा भाव कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से भी देखा जाता है। इसलिए मेष राशि के जीवन में नए कार्यों में गति आने वाली है। नए नवीन कार्य वो शुरू करने वाले हैं, और सुधार उनके जीवन में अब आने वाला है। उनके व्यापार जॉब में जो भी तकलीफें चल रही हैं वो गणेश जी उनके विघ्नों को हरते हुए उनके कार्यों में प्रगति को लेकर के आ रहे हैं। अब विघ्नहर्ता गणेश जी कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेष राशि से वापस लेने वाले, उनके विघ्नों को हरने वाले हैं? वो ये है कि अब जो भी कार्य आपके रुक रहे थे वो कार्य आपके होंगे। साथ ही साथ जिन कार्यों में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से गलती कर रहे थे उसके कारण अब आपकी बुद्धि तीव्र चलेगी, और अब आपके कार्य ठीक ढंग से होने लगेंगे। लाल रंग की वस्तु का दान करना आपके लिए विशेष उपाय है। लाल रंग की वस्तुओं का दान करिए, और गणेश जी पर रक्त चंदन चढ़ाना इस समय बिल्कुल भी ना भूलिए। जितना डेली आप सुबह उनका अभिषेक करके उनको रक्त चंदन का तिलक लगाएं, और अपने माथे पर भी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह है मेष राशि। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सेकंड यानी द्वितीय भाव में, धन भाव में मिथुन राशि होती है, जहाँ मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह, तो धन की स्थितियाँ वृषभ राशि के लिए काफ़ी अच्छी होने जा रही है। आर्थिक सुधार इस समय आपको मिलेगा, और पारिवारिक कलह कलेश भी इस समय आपके दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी कौन सी वो हरने आए हैं, वो ये है जितना भी आप पे ऋण है, जितने भी लोन्स हैं आपके, और जो कार्य नहीं हो रहे थे अब वो सभी कार्य होंगे। और साथ ही साथ सारे विघ्न, चाहे वो लोन से संबंधित हो, आपकी निगेटिविटी से जो कार्य रुक रहे थे उससे संबंधित हो, वो आपके दूर होने जा रहे हैं। आप हरी चीज़ें गणेश जी पे चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे दूर्वा है, केथा है, हरे रंग के श्रृंगार के समान है, हरे रंग की चीज़ें गणेश जी पे ज़रूर चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के तो स्वामी ग्रह ही बुध हैं, और मिथुन राशि के लिए गणेश जी जो आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं वो ये, अब आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। जो भी दिक्कतें परिवार या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई हैं, अगर वो आप पे चल रही हैं तो अब वो दूर होंगी। कौन सा विघ्न है जो आपके हरने आ रहे हैं? व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में काफ़ी अच्छी सफलता अब आपको देखने को मिलेगी। गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, और गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उतना आपके लिए शुभ होगा। ओम गण गणपते नमः का जाप करें। जी बिल्कुल। तो चलिए पहली 3 राशियों का जिक्र हमने कर लिया। एक बार अरविंद जी आपके पास आते हुए नंदिता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बप्पा को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। हम अगर बाकी बात करें भगवानों की तो हम तुलसी अक्सर उनको अर्पित करते हैं, लेकिन यहाँ दूर्वा नहीं
दुर्वा चढ़ाई जाती है, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए ऐसा है कि कुछ देवता हैं जिनको जो चीज़ बहुत प्रिय है और वो चीज़ यदि ना चढ़ी तो पूजा अधूरी मानेगी। जैसे दुर्गा जी को यदि आपने शहद नहीं चढ़ाई तो दुर्गा जी की पूजा अधूरी होती है। जैसे गणपति को दूर्वा नहीं चढ़ाई तो उनकी पूजा अधूरी होती है। अब दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ती है, गणपति को दूब चढ़ती है। इसी प्रकार गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। तो दूर्वा इसलिए चढ़ती है कि एक तो गणपति की जो स्थिति थी वो स्थिति अपने आप में एक बुद्धिदायक और कुशाग्र रही। तो दूर्वा को देखेंगे कि वह जो है बड़ी पतली और बड़े अग्रभाग उसके जो है महीन होते। तो इस तरह बुद्धि बड़ी कुशाग्र है और बहुत ही अत्यधिक जो है बुद्धि के दाता हैं। दूसरा ये है कि जो उसमें एक शाखा से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी शाखा होती है। उसका मतलब ये होता है कि कांडात कांडात प्ररोहंती परुखा परुकस्परी एवा नो दुर्बे प्रतानु सहस्रेणा शते नचा, कि हे गणनायक, जिस तरह एक शाखा से दूसरी गई है उसी प्रकार मैं अपने जीवन में उत्तरोत्तर अपनी मंजिल और अपनी सफलता प्राप्त करता रहूं। एक ये है। दूसरा ये है कि उसी प्रकार मेरे वंश की वृद्धि एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी पीढ़ी चलती रहे। और तीसरा ये लिखा हुआ है गणपत्य अथर्वशीर्ष में, यो दुर्वांग कुरैर यजति सवै श्रवणोपम होती। यहाँ पे दो अर्थ निकलते, यो दुर्वांग कुरैर यजति सवै श्रवणोपमो भवति, वो परम वैष्णव होता है जो दुर्वा अर्पित करता है। और दूसरा अर्थ है यो दुर्वांग कुरैर यजति स कुबेरवान होती, तो जो दुर्वा अर्पण करता है वो कुबेर के समान जो है संपन्न और धनाढ्य होता है। तो इसलिए दुर्वा जो है भगवान गजानन गणेश को अवश्य चढ़ाएं। और चढ़ाने का भी ढंग होता है दुर्वा का। ऐसा नहीं कि दुर्वा लिया और हमने चढ़ा दिया। जैसे ये दुर्वा है ना, तो जो अग्रभाग है जब आप गणपति गजानन गणेश को चढ़ाएं तो ऐसे उनके आगे रखें। और लेकिन जब चढ़ाने के पोजीशन पे हों तो ये चीज़ जो है आप उनकी पृष्ठभाग यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पे लगाएं ताकि उनको खाने में आसानी रहे। क्योंकि दुर्वा में ठंडक होती है और दुर्वा खा के वो अपने आप की जो है क्षुधा को भी कम करते हैं और उनको बहुत ही शीतल और ठंडक महसूस होती है। तभी आपको आशीर्वाद देते हैं वो कि आप इसी तरह हरे भरे बने रहो। जैसे दुर्वा जीवन मतलब हरी भरी है, आपका जीवन इसी तरह हरा भरा बना रहे। बिल्कुल। तो चलिए, तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं। देखिए, देश भर में इस वक्त गणपति उत्सव की धूम है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। और ये वक्त खास तौर पर मुंबईकरों के लिए बहुत बहुत अहम होता है क्योंकि साल भर इंतजार होता है। और क्या आम क्या खास, कल से ही हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से वीआईपी दर्शनों का सिलसिला भी जारी है। चाहे वो फिल्मी सितारे हों या फिर नेता हों, अभिनेता हों, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार फिल्मी सितारों का आना पहुँचना जारी है। लालबाग के राजा में दर्शन करने के लिए कल हमने देखी थी तस्वीरें, कैसे उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुँचे थे। आज देखा कैसे दीपिका पादुकोण अपने पति के साथ दर्शन करने के लिए पहुँची। इसी के साथ साथ तमाम सितारे जो हैं वो एक एक करके बप्पा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुंबई की अलग अलग तस्वीरें, जहां से दिख रहा है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्त सितारे पहुंच रहे हैं अपने आराध्य को प्रसन्न। सलमान खान के घर भी बप्पा पधारे हैं। हेमा मालिनी भी बप्पा की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। गोविंदा ने भी बप्पा का आशीर्वाद लिया है। तो हर सितारा अपनी अपनी तरह से बप्पा का आशीर्वाद ले रहा है। किसी के घर बप्पा पधारे हैं, कोई बप्पा के दरबार में जाके हाजिरी लगा रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रतीक जी, आपके पास आते हुए, अब शुरुआत में हमने क्योंकि बुध का जिक्र किया, ख़राब हो तो क्या उसका असर होता है, अच्छा कैसे किया जाए उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि क्या इसका पर्टिकुलर किसी ग्रह से भी संबंध होता है? मतलब बुध ग्रह का क्या पर्टिकुलर किसी राशि के साथ संबंध होता है कि वो राशि के में अगर बुध हैं तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहते, बहुत स्ट्रगल किसी को करनी पड़ती है? तो निश्चित तौर पर जो आपने प्रश्न किया, मिथुन राशि और कन्या राशि द्वि स्वभाव राशि है। ये दोनों राशियाँ में बुध का आधिपत्य है। तो जब भी मिथुन और कन्या में होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। अब आप एक बात भी समझिए, मिथुन राशि कहीं ना कहीं वायु तत्व की राशि और कन्या पृथ्वी तत्व, जीवन के सुख यहीं पर हैं पृथ्वी पर। तो इसीलिए कहा जाता है, मैंने ऐसे तमाम लोग नवजोत जी देखे जो परम ज्ञानी हैं, जिनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उन्हें उस ज्ञान को समझाना नहीं आता।
दुनिया को बताना नहीं आता। और नहीं आज कर की डेट में जो इंस्टा रील का डेट है, आप देख रहे हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है लेकिन बोलना आता है, लेकिन वो बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही बुद्ध है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कलयुग के ग्रह हैं। तो जब भी मिथुन राशि कन्या राशि में बैठते हैं तो बहुत मजबूत हो जाते हैं। उनके स्वामी ग्रह हैं। मीन राशि में नीच के होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको समस्या होती है। और इस तरह के लोग अक्सर देखा जाता है अपनी फील्ड में, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मीडिया या फाइनेंस इंडस्ट्री या मार्केटिंग में जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितनी सफलता मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको 3 राशियों पे ध्यान देना है। मिथुन कन्या में है तो बहुत मजबूत, मीन पे है तो कमज़ोर। इसी तरह से भाव की बात कर लेते हैं। लग्न में बैठे हों, चौथे पे बैठे हों, पंचम भाव में बैठे हों, बहुत मजबूत माने जाते हैं। नवम भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में बहुत मजबूत है। इन सबको अगर निचोड़ के बताएं तो पंचम और दसम के बुध सर्वश्रेष्ठ बुध माने जाते हैं। 12वें के बुध, 7वें के बुध खराब स्थिति में होते हैं। और इन लोगों को, जिनकी इन राशियों में नहीं है, जिनके इन भाव में, या जैसे मैंने कहा 7वें में है, 12वें में है, इनको गणेश चतुर्थी में पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, गणपति चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेटे को या बच्चे को या बेटी को पढ़ने में दिक्कत है, हकलाने की दिक्कत है, स्टैमरिंग हो रही है, या फिर याददाश्त कमजोर है, क्योंकि याददाश्त भी बुद्ध से ही है। और गणेश जी जैसे हर चीज़ याद रखते थे, इसीलिए जब वेद की रचना हुई तो उन्हें बुलाया कि आप लिखिए। तो निश्चित तौर पर लेखन, पठन, पाठन, इन सब में बुद्ध का प्रभाव है। जिनको भी ये दिक्कतें आ रही हैं, इन 3 दिन को और चतुर्दशी तक के 10 दिनों को यूटिलाइज करें। गणेश जी की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, गणेश रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। नंदिता जी, अब आपके पास आती हूँ। छोटे छोटे उपाय, क्योंकि आप जो बताती हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो किस तरीके से बुध ग्रह को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन दिनों? कैसे बप्पा को प्रसन्न करें? सबसे बड़ा तो आज स्वाति नक्षत्र है। वैसे उससे पहले आपने तुलसी पात्र का पूछा था कि गणपति को तुलसी पात्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो उसके पीछे भी एक किंवदंती है। एक समय में गणपति आराधना कर रहे थे, ध्यान में अपने बैठे थे, और वहां पे धर्मपुत्र की पुत्री जो है तुलसी जी जा रही थी, और वो उनकी व्यक्तित्व को देख के बहुत आकर्षित हो गई, और उनसे जाके उन्होंने वेट करा कि वो अपने ध्यान से बाहर निकले, और उसके बाद उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो गणपति ने कहा कि देखिए, मैंने ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करने का सोचा है, तो मैं तो विवाह नहीं करूंगा, तो आप मुझे क्षमा करिए। पर ये तिरस्कार देके तुलसी जो है बहुत नाराज हो गई, और उन्होंने गणपति को श्राप दिया कि आपने मुझे विवाह से इनकार कर है, चलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका विवाह होगा और आपकी मर्जी के बिना आपका विवाह किया जाएगा। तो गणपति जब ये सुनते हैं तो वो भी क्रोधित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका असुर से विवाह होगा। तो ये जब आपस में जब ये होता है, उसके बाद दोनों का गुस्सा शांत होता है, तो फिर रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो गलती हो गई, और तुलसी भी क्षमा मांगती हैं कि देखिए, आपने इतना मेरे को कठोर श्राप दे दिया है, तो आप मुझे इसमें माफ करिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे भी माफ करिए कि मैंने आपको इतना स्ट्रॉन्ग श्राप दिया। आपका ऐसा होगा कि आपका यहाँ पे विवाह तो जरूर होगा आपका असुर से, लेकिन उससे मुक्ति जो आपको मिलेगी वो भगवान विष्णु से मिलेगी, और विष्णु भगवान की आप पत्नी के रूप में स्वीकारी जाएंगी, और उनके माथे में आपका स्थान होगा। तो तुलसी जी इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी प्रसाद विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, या उनके किसी को भी स्वरूप को चढ़ाया जाता है, बिना तुलसी पात्र के संभव नहीं है। क्योंकि इन्होंने आपस में एक दूसरे को तिरस्कार कर दिया था, तो इसलिए तुलसी जी को कभी भी गणपति को नहीं चढ़ाया जाता है, और उस चीज का एक तरह से नियम का पालन किया जाता है। तो ये तो तुलसी जी की कहानी कि क्यों तुलसी जी को नहीं चढ़ाया जाता। अब देखिए, आज का दिन स्वाति नक्षत्र भी है, बहुत सुंदर नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, और बुध के प्रिय मित्र हैं राहु। तो राहु के नक्षत्र में अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आप सोच लीजिए कि टनाटन आपका सारा कुछ यहाँ पे रिजॉल्व होने वाला है। सबसे बड़ी चीज, स्वाति नक्षत्र जो है उसके इष्ट होते हैं वायु, और वायु तत्व, और साथ में एक छोटे से प्लांट सैपलिंग। आज तो वैसे भी वर्षा ऋतु की तरह इतनी बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा अगर वर्षा का जल आप ले लें, और उसके पश्चात आप किसी भी पेड़ में जा करके उसको चढ़ा दें, या नॉर्मल जो ग्रास, दुर्वा घास होती है, उस पे उस जल को चढ़ा दें अपनी तरफ से प्रार्थना करके, तो आप देखेंगे आपके बुध ग्रह से समस्त जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसी जी। दिन ये भी बोला जाता है कि आज, मतलब ये जो 10 दिन है, इनमें आप छोटे पौधे, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में स्पेशली अगर आप ये उपाय करते हैं, कोई भी छोटा पौधे का पौधा रोपण करिए, आप देखेंगे आपके जो भी जीवन में समस्याएं हैं, वो खत्म हो बिल्कुल। जाएंगे। बुध बिल्कुल। ग्रह में आप हरा चारा गाय को खिलाएं आज के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा।
या इन 10 दिनों में खिलाएं, भिगा करके हरी मूंग की दाल खिलाएं। वो भी बहुत अच्छा उपाय है जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जी चाहे आप शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग में हैं, कम्युनिकेशंस में हैं, मोबाइल कंपनी से हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड है, सैटेलाइट नेटवर्क से रिलेटेड है, टीवी मीडिया सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ये सारे ही एरियाज में आपको प्रगति मिलेगी और आपके जो भी एफर्ट्स हैं उससे आपको सकारात्मक उसका प्रभाव मिलेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अनंता जी। चलिए अगली लेते हैं नितिशा जी से। जी, तो कर्क राशि है अगली राशि, और कर्क राशि में 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होते हैं बुध। कर्क राशि के लिए गणपति बप्पा क्या आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं? उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है इस समय, और उनके कार्यों में प्रगति होगी। नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। और विघ्नहर्ता गणेश जी, उनके जो कष्ट हलने आए हैं, अब उनके आत्मबल में भी मजबूती देखने को मिलेगी, स्थिरता देखने को मिलेगी। तो कर्क राशि के लिए यह समय गणेश जी का आशीर्वाद बहुत विशेष आ रहा है। कर्क राशि के लिए जो उपाय रहेगा गणपति बप्पा को प्रसन्न करने का, वहाँ पे ये है सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ उनको अर्पित करें और साथ ही साथ उनका अभिषेक दूध से करें, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि में यहाँ पे इस समय बुध ग्रह गोचर भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे एकादशेश यानी लाभ भाव के भी मालिक हो जाते हैं और धन भाव के भी मालिक हो जाते हैं। तो अब आपके परिवार से संबंधित जितनी भी दिक्कतें थी वो दूर होने जा रही हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो कार्य आपके रुक रहे थे वो अब पूरे होंगे। तो गणेश जी का आशीर्वाद है। और विघ्नहर्ता गणेश जी आपके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयों को निकालने आए हैं। सभी प्रकार के जो कष्ट चल रहे हैं, गुस्सा है, क्रोध है, वो अब आपके दूर होंगे। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो इतना रहेगा कि रक्त चंदन से गणेश जी का अभिषेक करें, और साथ ही साथ उनको तांबे के पात्र से अगर आप अभिषेक करते हैं या तांबे के पात्र में अगर आप उनको भोग लगा देते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, और यहाँ पर ही बुध ग्रह उच्च के भी हो जाते हैं। तो कन्या राशि के जीवन से इस प्रकार सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हुए इस समय पारिवारिक सौहार्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इनके लिए विघ्नहर्ता गणेश जी क्या विघ्नों को हर रहे, इनके जीवन से सभी प्रकार के ऋण और रोग दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको गणेश जी को हरी चीज़ें अर्पित करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दूर्वा अगर ले लेते हैं तो 21 गांठें दूर्वा की गणेश जी को अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। और दूर्वा के जल से, दूर्वा के रस से अगर आप उनका अभिषेक करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।